नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें नए नए वर्ड्स हैं, जिसकी मीनिंग आपको जानने को मिलेगी। ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, इसके अलावा वर्ड्स के नए नए उसके प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से उच्चारण करना है ये भी आपको जानने को मिलेगा। जिसका टाइटल आज की स्टोरी है अप्रिसिएट बट नेवर क्रिटिसाइज। अप्रिसिएट यानी होता है प्रशंसा करना या फिर सराहना करना, बट यानी लेकिन, नेवर यानी नहीं, क्रिटिसाइज करना यानी होता है आलोचना करना, यानी कि प्रशंसा करो, सराहना करो, लेकिन किसी की आलोचना ना करो। यहाँ पे ये इसका टाइटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमल है, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे एक रैबिट है, यहाँ पे एक डोंकी है और यहाँ पे कैरेट वगैरह आपको दिख रहा है, गाजर जिसे कहते हैं। तो ये स्टोरी में आखिर क्या होता है, ये चारों को यहाँ पे क्यों दिया गया है, अभी आपको पता चलने वाला है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। वन डे, एक दिन, A rabbit went into a field and found a carrot। ठीक है, इस प्रकार से बोले थे बहुत लोगों ने। एक बार लाइन बोलेंगे सर, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। तो a rabbit went, एक खरगोश, went यानी गया, into a field, field यानी होता है खेत, ठीक है, खेत में गया और found a carrot, एक गाजर पाया। फाउंड यानी होता है कोई चीज़ पाना है ना, उसे फाउंड कहते हैं। और उसे क्या मिला, मिला या फिर पाया, एक गाजर मिला। As he sat down, as यानी जैसे, तो ये लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एज ही सैट डाउन टू ईट इट, ठीक है, जैसे ही वह बैठा, सैट यानी बैठा, डाउन यानी नीचे, जैसे ही वह नीचे बैठा, टू ईट इट, टू ईट यानी खाने के लिए, ईट यानी इसे, किसे, गाजर को खाने के लिए, तो उसे ईट कहा गया, ईट यानी इसे होता है, ठीक है। जैसे ही वो नीचे उसे खाने के लिए बैठा गाजर को, अ डोंकी केम देयर, एक गधा वहाँ आया, देयर यानी वहाँ, केम यानी आया, ठीक है, कम का केम हो गया, कम यानी आना, केम यानी आया, एक गधा वहाँ आया। ही सॉ द रैबिट, उसने गधे को, सॉरी उसने खरगोश को देखा, सॉ यानी देखा, सी का पास्ट टेंस सॉ, सी सॉ, तो उसने देखा। ईटिंग द कैरेट एंड स्टार्टेड लाफिंग, तो ठीक है पूरा लाइन क्लियर हो गया। ही वॉज सॉरी ही सॉ द रैबिट ईटिंग द कैरेट एंड स्टार्टिंग लाफिंग। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, स्टार्टेड लाफिंग, कि उसने खरगोश को देखा और क्या किया, शुरू कर दिया। स्टार्टेड यानी शुरू करना, लाफिंग यानी हंसना, उसने खरगोश को गाजर खाते हुए देखा और हंसना शुरू कर दिया। द सरप्राइज रैबिट सैड, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाते हो, सरप्राइज कहते हैं, ठीक है। और जो आश्चर्य में था, रैबिट सैड, रैबिट ने कहा, आश्चर्यचकित रैबिट ने कहा, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि आर है, इज एम आर हो, उसके बाद कोई भी वर्ब में यदि आईएनजी जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम क्यों हंस रहे हो। द डोंकी सैड, गधे ने कहा, लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो, योर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को योर सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। यू आर सो स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो, बट योर ईयर्स, लेकिन तुम्हारे कान, अब यहाँ पे देखिए आश्चर्यजनक लगा हुआ, यानी कि उससे आश्चर्य हो रहा है, मतलब बोल रहा है कि लेकिन तुम्हारे कान को देखो, तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम्हारे कान। दे आर इवन लॉन्गर देन मी, दे आर इवन लॉन्गर, वे, दे यानी वे, आर यानी है, इवन यानी यहाँ तक कि, लॉन्गर यानी लंबे, देन तुलना करते हैं किसी से तो देन का यूज़ करते हैं, माइन यानी मेरे से, ठीक है, उसके कान की तुलना अपने कान से कर रहा है, इस टाइम देन का यूज़ करते हैं। कभी भी दो लोग की तुलना करते हैं, लॉन्गर देन यू, शॉर्टर देन यू, इंटेलिजेंट देन यू, तो वहाँ पे क्या करते हैं, देन का यूज़ करते हैं, दो लोगों की तुलना करते हैं तो देन का यूज़ होता है, ठीक है। दे आर इवन लॉन्गर देन माइन, और वे क्या है, मेरे कान से भी ज़्यादा लंबे हैं, ऐसे इसका बोलने का मतलब है, वे वो लंबे हैं मेरे से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब वही है कि मेरे कान से भी ज़्यादा लंबे तुम्हारे कान हैं। दिस मेक्स मी लाफ, यह मुझे हंसा रहा है, या मुझे मेक्स मी यानी मुझे हंसाता है, ठीक है, यही मुझे हंसाता है, यानी इस बात से मुझे हंसी आ रही है। सिंपल से बात हम देखें यहाँ ट्रांसलेशन, तो यू सी, तुम देखो या तुम देखते हो, यू सी मतलब एवरीथिंग शुड बी इन द राइट प्रोपोर्शन, एवरीथिंग शुड बी यानी सब कुछ होना चाहिए, शुड बी यानी सब कुछ होना चाहिए, इन द राइट प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में, देखिए लिखा हुआ अनुपात, अनुपात यानी सब कुछ सही अनुपात में होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा देखो शरीर छोटा है, कान इतना बड़ा है, तो तुम्हारा क्या है, सब कुछ सही अनुपात में नहीं है, हर चीज़ सही अनुपात में होना चाहिए। शुड बी यानी होना चाहिए, एवरीथिंग यानी हर चीज़, राइट यानी सही, प्रोपोर्शन यानी होता है अनुपात में। ये अब उसे बोल रहे हैं, हंस के बोल रहा है कि भाई सब कुछ सही अनुपात में होना चाहिए। तुम्हारा कान तो बहुत बड़ा है तुम्हारे शरीर से। उसके बाद क्या हुआ देखिए, मीन वाइल आप सभी को हर बार स्टोरी में बताता हूँ, इस दौरान उसे मीन वाइल कहा जाता है, ठीक है। अ कैमल पास बाय, एक
ऊँट पास बाई यानी होता है गुजरा, वहाँ से गुजरने को पास बाई कहते हैं, पास्ड बाई, वहाँ से ऊँट गुजरा। द रैबिट लुक्ड एट हिम, खरगोश उसकी तरफ देखा, लुक्ड एट हिम यानी उसे देखा, एंड सैड और कहा, लुक देखो, हियर कम्स द कैमल, यहाँ ऊँट आया, या हियर्स कम द कैमल यानी यहाँ ऊँट आया है। सी दैट, उसे देखो। डिडेंट आई जस्ट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था। देखिए डिडेंट डिड नॉट का यूज़ कब करते हैं, हम पास्ट टेंस में निगेटिव जो बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, तो नहीं कहा था के लिए डिडेंट का यूज़ होता है। आई जस्ट टेल यू, मैंने तुम्हें क्या नहीं कहा था। सैड द डंकी, सैड द डंकी ने गधे ने कहा, अरे हॉटली, इसे हम क्या कहते हैं, हॉटली, इसे हम बोलेंगे हॉटली। हॉटली यानी होता है घमंड से, और उसने क्या कहा, गधे ने घमंड से, गर्व से कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था, देखो कैसे ये ऊँट देखो। अब उसके बारे में बता रहा हूँ, ऊँट के बारे में क्या क्या बता रहा है, देखिए। लुक एट द कैमल, ऊँट को देखो। लुक एट हिज ईयर्स, उसके कानों को देखो। हिज यानी उसके, ईयर्स यानी कानों को, लुक एट यानी देखो। हिज टेल, उसकी पूंछ, ठीक है, उसका बुराई कर रहा है, उसके कानों को देखो, उसकी पूंछ। हिज क्रूक्ड नेक, उसकी यानी उसकी जो मुड़ी हुई गर्दन है, क्रूक्ड यानी मुड़ा हुआ, टेढ़ा, उसे क्रूक्ड कहा जाता है, ठीक है। क्रूक्ड नेक, नेक यानी होता है गर्दन, उसकी मुड़ी हुई गर्दन देखो। इज एनीथिंग इज प्रपोर्शन, इज एनीथिंग क्या कुछ भी, इन यानी है में, प्रपोर्शन यानी अनुपात में, क्या कुछ भी सही अनुपात में है, क्या कुछ भी अनुपात में है, यानी कि ये उसका बुराई कर रहा है। ऊँट को देखो, उसका कान कैसे है, उसका पूंछ कैसे है, उसका आप देख सकते हो उसका गर्दन मुड़ी हुई है, क्या कुछ सही अनुपात में है, ये भी उसका मजाक उड़ा रहा है। कौन, गधा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर कौन आता है, देखिए यहाँ पे क्लिप क्लॉप, ये टक 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 बोलते हैं ना, घोड़े का जो आवाज़ होता है वो, उसे क्लिप क्लॉप यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अ हॉर्स केम देयर, एक घोड़ा वहाँ आया, केम यानी आया, देयर यानी वहाँ। अ हॉर्स केम देयर, एक घोड़ा वहाँ आया। द रैबिट सैड, खरगोश ने कहा, सैड टू द डंकी, खरगोश ने गधे से कहा, हे फ्रेंड, हे मित्र, डजंट दिस हॉर्स लुक लवली, क्या ये खरगोश अच्छा है, सॉरी क्या ये घोड़ा अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। दिखता, नहीं दिखता के लिए हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। देखिए वहाँ पे पास्ट टेंस में डिडंट का यूज़ किए, और नहीं दिखता के लिए हम प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे डू या फिर डस का यूज़ करते हैं, ठीक है। डू का यूज़ के साथ होता है, डस का यूज़ के साथ होता है, आप मेरे टेंस वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जैसे होगा तो आई के साथ डोंट होगा, आई डजंट नहीं होगा, ही होगा तो ही डोंट नहीं होगा, ही डजंट होगा। इस प्रकार से क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो डजंट दिस हॉर्स लुक लवली, क्या ये घोड़ा अच्छा नहीं दिखता, इस प्रकार से पूछ रहा है। लवली यानी सुंदर दिखना, अच्छा दिखने को लवली कहा जाता है। अच्छा नहीं दिखता, प्यारा नहीं दिखता, कौन बोल रहा है, ये यहाँ पे रैबिट उसको बोल रहा है, घोड़ा को देखो भाई क्या वो अच्छा नहीं दिखता। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, गधा देखिए। अब घोड़ा उतना सुंदर रहता है, उसके बाद भी क्या बोल रहा है, गधा देखिए। द डोंकी वॉज एंग्री एंड सैड टू द रैबिट, गधा क्या हुआ, क्रोधित था, एंग्री यानी गुस्से में था, और खरगोश से कहा, सैड टू द रैबिट यानी खरगोश से कहा, यू सिली रैबिट, तुम मूर्ख खरगोश, सिली यानी होता है मूर्ख, गधे तुम मूर्ख खरगोश। हैव यू नो ब्रेन एट ऑल, हैव यू यानी तुम्हारे पास नहीं है। हैव का यूज़ हम किसी के पास कुछ होता है तो हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक पेंसिल है, पेन है। तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं इंट्रोगेटिव तो हैव को पहले कर देते हैं, ठीक है। जैसे बोलता मैं, यू हैव ब्रेन, तुम्हारे पास दिमाग है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ, हैव यू नो ब्रेन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। हैव यू को पहले कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बोलूँगा यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। अब मैं उसे क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या बोलूँगा, हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। ऐसे वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, हैव यू नो ब्रेन्स एट ऑल, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। लुक एट द हॉर्स, घोड़े को देखो। सी इज बिग, वह बड़ी है। अब यहाँ पे घोड़ी होगी क्योंकि सी बोल रही है, सी लिखा है यानी स्त्रीलिंग है, घोड़ा का घोड़ी होगी, ठीक है। अब हमें पता चल गया, ही होता तो हम घोड़ा बोल देते। शी इज बिग, वह बड़ी है। बट हर ईयर्स, लेकिन देखिए यहाँ पर सी है इसलिए यहाँ पे हर का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होता है ही इज बिग तो बट हिज ईयर्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि सी है तो हर का यूज होगा, ही है तो यहाँ पे हिज का यूज़ होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ही और हिज का यूज़ हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, पुरुषों के लिए करते हैं, जो भी जेंडर होता है। और सी और हर का यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो,
ठीक है। सी इज बिग, वह बड़ी है, बट हर ईयर्स, लेकिन उसके कान आर क्वाइट स्मॉल, क्वाइट यानी छोटे, जो हम क्वाइट स्मॉल यानी बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे हैं। यू कैन नॉट कॉल हर लवली, तुम उसे सुंदर नहीं कह सकते या प्यारा नहीं कह सकते। कैन नॉट यानी सकना, नॉट यानी नहीं सकते। कॉल यानी होता है बोलना, पुकारना, हर यानी उसे, लवली यानी वही प्यारा, तुम उसे सुंदर या प्यारा नहीं बोल सकते हो। देखिए इसका भी बुराई खोज दिया भाई, बोला कि इतना बड़ा शरीर है, उसको देखो, ये देखो। अब फिर क्या हुआ देखिए, नाउ इट सो हैपन दैट, अब ऐसे हुआ, नाउ इट सो हैपन दैट, अब ऐसे हुआ, अ फॉक्स वॉज सिटिंग क्वाइटली बिहाइंड अ ट्री, एक फॉक्स यानी लोमड़ी, वॉज यानी था, सिटिंग यानी बैठा हुआ था, क्वाइटली यानी चुपचाप, बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड यानी होता है पीछे, अ ट्री यानी एक पेड़ के पीछे एक जो लोमड़ी था चुपचाप बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ देखिए, बैठा हुआ था। ही ओवरहर्ड, वह ओवरहर्ड यानी सुना, उसने बात सुनी, चुपचाप सुनी। दिस कन्वर्सेशन, उसने इस कन्वर्सेशन यानी क्या होता है, चर्चा, एक दूसरे की जो बातचीत है उसे कन्वर्सेशन बोलते हैं। उसने क्या की, बातचीत को सुनी। When he heard the proud donkey's word, when he, जब, when यानी जब, he यानी उसने, heard यानी सुनी, जब उसने सुनी, the proud donkey, proud यानी क्या होता है, घमंड में, गर्व वाला बोलते हैं ना, proud यानी गर्व होना या घमंड होना, अपने आप में जो घमंड होता है प्राउड उसे कहते हैं। the proud donkey's word, जो घमंडी, जो गर्वान्वित जो गधा था उसके शब्दों को, डोंकीज अपॉस्ट्रोफी लगाने, का की के, डोंकीज गधे की शब्दों को सुना। ही लॉस्ट हिज पेशेंट, उसने खो दिया, लॉस्ट यानी खो देना, हिस यानी उसका, पेशेंस यानी होता है धैर्य, उसने अपना धैर्य खो दिया, अपना आपा खो दिया। ही सेड टू द डोंकी, ही सेड टू द डोंकी, उसने डोंकी से कहा, गधे से कहा, देयर सीम टू बी नो एंड्स, यहाँ नहीं दिखाई देता है, सीम टू बी यानी नहीं दिखाई देता है, नो एंड यानी अंत नहीं दिखाई देता है, टू योर क्रिटिसिज्म, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, वही आलोचना, यानी तुम्हारी आलोचना का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है, तुम तो क्या कर रहे हो, यू नेवर सी एनीथिंग गुड एंड लवली ऑन दिस अर्थ, तुम्हें नहीं दिखता है, नेवर सी यानी तुम्हें कभी नहीं दिखता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, गुड यानी अच्छा और प्यारा, ऑन दिस अर्थ, ऑन यानी पर, दिस यानी इस, अर्थ यानी पृथ्वी, तुम्हें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। दिस विल मेक यू वेरी अनहैप्पी, दिस विल ये तुम्हें, मेक यानी बनाएगा, विल यानी गागी के, मेक यानी बनाना, तो दिस विल मेक यू यह तुम्हें बनाएगा, वेरी अनहैप्पी यानी बहुत नाखुश, हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी नाखुश, जिसे हम दुखी भी बोल सकते हैं, तुम्हें ये बहुत दुखी बनाएगा या फिर नाखुश बनाएगा, ये जो तुम्हारी आदत है, ठीक है। द डोंकी सेड, गधे ने कहा, बट माई फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त, डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा, तो देखिए डिड पहले लग गया, डिड आई से क्या मैंने कहा, तो डिड को पहले लगा दिए, एनीथिंग यानी कुछ भी, रॉन्ग यानी गलत, इसे रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखते जरूर हैं, लिखना जरूरी है, आपको पढ़ते नहीं है। साइलेंट लेटर के ऊपर मैंने बहुत सारे विष्णु एटीपी जो चैनल है मेरा, उससे बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, सर्च मारेंगे विष्णु एटीपी साइलेंट लेटर मिल जाएगा। आई से एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा, आई बिलीव इन टेलिंग द ट्रू, मैं भरोसा करता हूँ, बिलीव यानी भरोसा करना, इन टेलिंग यानी कहने में, द ट्रूथ यानी सच, मैं सच कहने में भरोसा रखता हूँ, ये गधा बोल रहा है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच कहने में मैं भरोसा रखता हूँ। यू क्रिटिसाइज एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ गिवन टू ईच ऑफ अस, तुमने हर चीज़ का, एवरीथिंग ने हर चीज़ का क्या किया, आलोचना किया है, दैट गॉड, जो गॉड ने क्या किया, हैज़ गिवन टू ईच ऑफ अस, हैज़ गिवन यानी हमें दिया है, टू ईच ऑफ अस, ईच यानी हर एक को, ऑफ अस यानी हम में से, क्लियर हो गया, तुमने क्या किया है, भगवान ने जो हम में से एक को जो भी दिया है उस सभी चीज़ का तुम क्या कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, डू यू नो ये भी इंट्रोगेटिव है, बट लेकिन, डू यू नो क्या तुम जानते हो, यहाँ पर भी नो पढ़ेंगे, नो नहीं पढ़ेंगे, कि यहाँ पर भी साइलेंट होता है, केवल नो को पढ़ेंगे, है ना। डू यू नो क्या तुम जानते हो, वॉट अदर से अबाउट योर लॉन्ग ईयर्स, वॉट यानी क्या, अदर्स यानी दूसरे, से यानी कहते हैं, अबाउट यानी के बारे में, योर यानी तुम्हारे, लॉन्ग ईयर्स यानी लंबे कानों, क्या तुम जानते हो दूसरे तुम्हारे लंबे कानों के बारे में क्या कहते हैं। दे से वे कहते हैं, दैट यानी कि, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, वे कहते हैं कि ओनली फूल्स हैव सच लॉन्ग ईयर, केवल मूर्खों के इतने लंबे कान होते, हैव यानी
किसी के पास होने को हैव भी बोलते, मैंने बताया था आई हैव अ पेन, हैव सच लॉन्ग यानी इस प्रकार के लंबे कान होते हैं, सेड द फॉक्स लोमड़ी ने कहा। ठीक है, लोमड़ी ने क्या कहा कि सभी कहते हैं कि केवल मूर्खों के ही इतने लंबे कान होते हैं, फूल यानी मूर्ख। द रैबिट वॉज हैप्पी टू हियर द फॉक्स रिमार्क्स, और जो खरगोश था क्या था, हैप्पी, खरगोश खुश था, टू हियर यानी सुनकर, द फॉक्स, फॉक्स से मतलब फॉक्स का, रिमार्क्स यानी देखिए लिखा हूँ टिप्पणी, यानी उसकी जो बातें थी, उसने उसकी जो पॉइंट थी उसे सुनकर खरगोश क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। माय डियर डोंकी, मेरे प्रिय गधे, हाँ, ओनली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, ओनली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन मतलब केवल, ओनली यानी केवल, आफ्टर यानी के बाद, ड्यू कंसिडरेशन मतलब विचार के बाद, केवल विचार करने के बाद, हैज़ गॉड मेड थिंग्स, भगवान क्या करते हैं, मेड थिंग्स यानी वस्तुओं को बनाते हैं, यानी बहुत विचार विमर्श करने के बाद, बहुत सोचने के बाद भगवान वस्तुओं को बनाते हैं। एज दे आर नाउ, जैसे वे अभी हैं, नाउ यानी अभी, जैसे वे अभी हैं, यानी भगवान बहुत कुछ विचार करके, ड्यू कंसिडरेशन मतलब होता है विचार विमर्श कर, बहुत सोच समझ के भगवान बनाते हैं सामानों को, वस्तुओं को जो अभी हैं, है ना, जो भी चीज़ है, पत्थर ऐसे है, आदमी ऐसे, जानवर ऐसे हैं, तो भगवान कुछ सोच समझ कर ही उन्हें ऐसे बनाया होता है। इफ़ यू कैन नॉट अप्रिसिएट हिज क्रिएशंस, यदि तुम, इफ़ यानी यदि, यू यानी तुम, कैन नॉट यानी नहीं सकते हो, अप्रिसिएट यानी प्रशंसा, यदि तुम प्रशंसा नहीं कर सकते हो, हिज क्रिएशन यानी उनकी सृष्टि की, उनकी रचना की, ठीक है, क्लियर हो गया, यदि तुम उनकी रचना की प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, राइट यानी अधिकार होना, यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, टू क्रिटिसाइज देम आइदर, टू क्रिटिसाइज यानी इन्हें, इनकी आलोचना करने की, आइदर यानी इनकी आलोचना करने की तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। ही एडेड, उसने जोड़ा, उसने कहा, यानी बात को जोड़ने, ही एडेड ऐसे बोल रहे हैं। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर कर दिया कि भाई यदि तुम भगवान की रचना की, भगवान बहुत सोच समझ के बनाते हैं हर किसी को, यदि तुम सराहना नहीं कर सकते हो, प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आलोचना तो मत करो, भगवान बहुत सोच समझ के ये सब बनाते हैं। ठीक है, आप खुद देखोगे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यदि समय हो तो आप जानते हो लास्ट में मैं कुछ भाषण देता हूँ, काम का होता है। यदि आप खुद सोचिए भगवान कितना सोच समझ के बनाते हैं, मैं आपको भी बताया हूँ, जैसे उंगलियां हैं, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन वगैरह है, तो ये उंगलियों को मोड़ने के लिए भगवान ने बनाया, देखिए ऐसे मुड़ता है। यदि आप सोचिए उंगली नहीं मुड़ती तो हम किस प्रकार से खाते हैं, ऐसे से खाते क्या, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोहनी बनाई हुई, यहाँ पे अब कितना काला काला दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल में, मतलब कोहनी आप सभी को पता है, वो भी वहाँ से बैंड होता है, तो हम कोई भी सामान को वहाँ से क्या मोड़ के पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखे होंगे हमारी जो आईब्रोज होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हमारी आईब्रोज होती है, हम सभी की, वो क्यों होता है, जब पसीना वगैरह आता है तो आईब्रोज क्या होता है, डायरेक्ट पसीना को आँख में जाने से रोकता है, और यहाँ पे क्या होता है, पसीना जम जाता है और इधर साइड से बहने लगता है, डायरेक्ट आँख में पसीना नहीं आता है। इसी प्रकार से बहुत कुछ हमारे बॉडी पार्ट को भगवान ने पूरा सोच के बनाया है, जैसे मुंह सामने दिया, आँख को ऊपर दिया है, अब आँख से हम देखते हैं क्या खा रहे हैं और उसी से मुँह में डालते हैं। अब सोचिए मुँह को यदि ऊपर दिया होता, आँख को नीचे दिया होता, तो यहाँ तक तो दिखता हमें खाना, उसके बाद कहाँ जा रहा ना कहाँ हमें पता नहीं चलता, खाना जाता भी तो उसका जूठा गिर के हमारे आँख में आ जाता। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूंछ दिया है मक्खियों की भगाने के लिए, क्योंकि इनके पास तो हाथ पैर से भगा नहीं सकते, तो भगवान ने इन्हें पूंछ दिया है। तो सभी जानवर के अलग अलग भगवान ने सभी इंसान को, जानवरों को सोच समझ के बनाया है, और कभी भी भगवान की जो रचना है उस पर हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी के शरीर में कुछ कमियां हो, लेकिन उस पर भी कभी नहीं हंसना चाहिए। जैसे जिनका जो भी है, जो भी उनके माइनस पॉइंट है उसे माइनस बोलते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, तो उसे कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का रूप कैसे है, रंग कैसे है, काला है, गोरा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी आप बता नहीं सकते हो, गोरा है सुंदर है तो अच्छा होगा, काला है या फिर उसका शरीर बदसूरत है मान लीजिए अच्छा नहीं है तो वो बुरा होगा, ऐसे नहीं होता। वैसे में तो हर गोरे और सुंदर लोग अच्छे ही होते हैं, तो ऐसे नहीं होता। आप सभी जानते हो, आप सभी को एक्सपीरियंस है कि चेहरे से कुछ नहीं होता है, किसी जाति पाति से कुछ नहीं होता। भगवान ने जो भी बनाया है उससे हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, आलोचना मत कीजिए, प्रशंसा कीजिए। भगवान ने जो बनाया है सब सही बनाया है। तो ये थी आज की स्टोरी, प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।